इनका नाम भंदंतानंद कोसलायन है। इस चैप्टर के लेखक यही हैं। इस चैप्टर में मैंने सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बताने का प्रयास किया हूँ कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। इमेजिन कीजिए उस समय की जब इंसानों ने आग की खोज नहीं किया था। आज तो हर घर में चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहली बार आग का इन्वेंशन किया होगा वह कितना बड़ा इन्वेंटर होगा। एक और इमेजिन कीजिए जब इंसानों को सुई धागे के बारे में पता ही नहीं था। जिस आदमी के दिमाग में पहली बार आइडिया आई होगी कि लोहे की एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिर को छेद कर और उसमें धागा डालकर कपड़े के दो टुकड़े को एक साथ जोड़ सकते हैं, वह भी कितना बड़ा इन्वेंटर होगा। तो जिस भी व्यक्ति ने आग और सुई धागे का इन्वेंशन किया होगा उस प्रोसेस को बोलेंगे संस्कृति, और जिस व्यक्ति ने इन्वेंशन किया उसको बोलेंगे संस्कृत मानव। जैसे जो इन्वेंट कर रहा है, जो आविष्कार कर रहा है, वह हो गया संस्कृत मानव, और वह संस्कृत मानव अपनी इन्वेंशन को पूरी दुनिया को दे दिया कि ताकि वह यूज कर सके अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो जो भी लोग वह इन्वेंशन को यूज कर रहे हैं जैसे आग, सुई धागा, तो उसको हम बोलेंगे सभ्यता। जैसे जो इन्वेंट करेगा वह हो गया संस्कृत मानव, और जो उस इन्वेंशन को यूज करेगा वह हो गया सभ्य मानव। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह चीज अपने पूर्वज से बिना मेहनत के मिल जाता है, तो ये तो सभ्य मानव कहलाएंगे, लेकिन ये संस्कृत मानव कभी भी नहीं कहलाएंगे। जो नई चीज की खोज करता है वही तो हो गया संस्कृत मानव, और जो वह चीज को यूज करे वह होगा सभ्य मानव। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन किए थे, तो न्यूटन एक संस्कृत मानव हुए। लेकिन भंदंतानंद जी, हम फिजिक्स के स्टूडेंट तो गुरुत्वाकर्षण जानते ही हैं, साथ में बहुत सारे चीजों का नॉलेज है जो न्यूटन जी को उस समय नहीं पता था, तो क्या हम न्यूटन जी से ज्यादा संस्कृत हो गए? तुम स्टूडेंट तो आज के समय न्यूटन से ज्यादा नॉलेज जरूर रखते हो, लेकिन तुम लोग संस्कृत मानव बिल्कुल भी नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुम लोग कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हो नया, बल्कि तुम स्टूडेंट उन सारी इन्वेंशन को यूज कर रहे हो, इसलिए तुम एक सभ्य मानव हो सकता है तुम न्यूटन से ज्यादा सभ्य मानव हो, लेकिन तुम कभी भी एक संस्कृत मानव नहीं कहलाओगे। हो सकता है कि आग का इन्वेंशन इसलिए हुआ हो क्योंकि किसी को भूख लग रही हो और उसे खाना पकाकर खाना हो। उसी तरह सुई धागे का इन्वेंशन इसलिए हुआ हो ताकि वह ठंड गर्मी के मौसम में अपना शरीर को ढक सके। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन वह खुले आकाश में वे नीचे सोना चाहता है। तभी वह ऊपर जगमगाते हुए तारों को देखता है। मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे जानना है कि यह मोती से भरा थाल क्या है। उन्होंने पता लगा लिए कि वह मोती नहीं बल्कि वह तारे हैं जो जगमगाते रहते हैं। तो ऐसा आदमी जो ज्ञान की खोज करता हो वह भी एक संस्कृत मानव हुआ। जैसे उन्होंने खोज की है कि आसमान में तारे हैं, जगमगाते हुए मोती नहीं हैं, तो ऐसे लोग संस्कृत मानव कहलाएंगे। पहला जो भौतिक चीजों का खोज करे जैसे सुई धागा आग यानी फिजिकल चीजों का खोज करे, और जो दूसरा वे लोग जो ज्ञान की खोज कर रहे हैं जैसे स्टार्स की खोज, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज, वह भी संस्कृत मानव हुए हैं। ये है लेलिन, ये अपने टेबल पर एक सूखा ब्रेड रखे हुए हैं।
ये इस ब्रेड को खुद ना खाकर दूसरों को खिला दिया करते हैं। वह ऐसा क्यों करते हैं? मेरा सपना है कि मैं मजदूरों को खुश और सुखी देखूं। कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिए ताकि दूसरों का भला हो सके। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने अपना घर इसलिए त्याग दिए ताकि वे संसार और मानव का कल्याण कर सके। तो जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और सोशल वेलफेयर करते हैं वह भी एक संस्कृत मानव कहलाएंगे। तो 3 तरह के लोग संस्कृत मानव कहलाएंगे। पहला, वह जो भौतिक वस्तुओं की खोज करे जैसे आग, सुई। दूसरा, जो ज्ञान की खोज करे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तारे। तीसरा, जो दूसरों की मदद करते हैं। यह तीनों ही एक संस्कृत मानव कहलाएंगे। तो सभ्यता क्या है? सभ्यता यानी जो भी लोग इन्वेंट किए हुए चीजों को यूज कर रहे हैं, जैसे आग का यूज, सुई धागे का यूज, और साथ में खा पी रहे हैं, अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं अच्छे घर में, वे सब सभ्य मानव कहलाएंगे और यह सब सभ्यता कहलाएगा। समझ गए लेखक साहब? बताओ, किसी ने बॉम्ब, गन, एक्सप्लोजिव मटेरियल का भी तो इन्वेंशन किया है, तो क्या वे लोग भी संस्कृत मानव कहलाएंगे? हाँ, क्योंकि ये सब हमारी और हमारे देश के सेफ्टी के लिए ही तो है। देखो, जब इन चीजों के इन्वेंशन हुई ही नहीं थी तो किसी भी लोगों को इस चीज का डर ही नहीं था कि कोई इसे बंदूक से मार देगा, कोई इसे बम से मार देगा, क्योंकि इन्वेंट तो हुआ ही नहीं था ना। इन्वेंशन के बाद ही तो लोग सभी लोग रखने लग गए हैं कि सेफ्टी है, उसके पास भी तो बम है तो मैं भी रख लेता हूँ ना। जब इन्वेंट ही नहीं हुआ रहता तो किसी को डर ही नहीं होता। तो जो भी लोग ऐसी चीजों के इन्वेंट कर रहा है जिससे मानव कल्याण होने की जगह मानव को दुखी हो रहा है, मानव मर रहे हैं, सभ्यता खराब हो रही है, जैसे बॉम्ब, गन, उसको हम बोलेंगे असंस्कृत मानव। जो भी लोग उसका इन्वेंट किया होगा। अच्छे समझ गए हैं? तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अब हम कुछ एमसीक्यू देख लेंगे इस चैप्टर का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते रहता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, आपको एमसीक्यू ना खुद से अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा उसको काम देगा आपको। तो एमसीक्यू मैंने अपने ऐप ज्ञानचल पर दे रखा हूँ, वो भाई फ्री में। आपको एमसीक्यू किस सब्जेक्ट का मिलेगा? इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी का आपको लेटेस्ट एमसीक्यू मिलेंगे सभी चैप्टर का, और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी वहाँ पे दिया हुआ हूँ। तो ऐप डाउनलोड करो, वहाँ जाके एमसीक्यू आप खुद से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। साथ में एक और कोर्स है जिसमें मैं अग्नि नाम दिया, अग्नि क्लास 10 में, जिसमें मैं बहुत अच्छे से मैथ और साइंस पढ़ाया हूँ। इजी वीडियो लेक्चर्स है, उसमें भी एमसीक्यू है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ। और ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनको मैथ और साइंस अच्छे से समझ में नहीं आता है, मैं उनको पढ़ाया और बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो। नहीं तो एमसीक्यू वाला कोर्स को तो ज्वाइन कर ही लो। चलो हम सबसे फर्स्ट एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है, मोती भरा थाल किसे कहा गया है? आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन और आपको मिलेंगे 5 सेकेंड आंसर प्रिडिक्ट करने के लिए और नीचे कमेंट करने के लिए। आप सही आंसर नीचे कमेंट कर दो। सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आकाश में खिले तारों को मोती भरा थाल कहा गया है। ऑप्शन बी, खेत में लगे फसलों को। ऑप्शन सी, समुद्र को। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकेंड शुरू होता है अब। 1 2 3 4 एंड 5। नीचे आंसर कमेंट करो। सही आंसर देखते हैं, आकाश में खिले तारों को मोती से भरा थाल यानी थाली कहा गया है। जब कोई इंसान सो रहा था तो उसे आकाश में दिखा क्या जगमगा रहा है, तो मोती जगमगा रहा है, तो उसे वो स्टार्स का नाम दिया है। आकाश में खिले तारों, स्टार्स बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन, मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया है? क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेना। वेदर से बचने के लिए, से ठंडा और गर्मी से बचने के लिए और शरीर को ढकने के लिए किसका आविष्कार किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स। सेकंड देखते हैं, वस्त्र का। ऑप्शन सी, सुई धागे का। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चैप्टर को अच्छे से सुनोगे तो इसका आंसर जरूर दे दोगे आप। चलो 1 2 3 4 एंड 5। नीचे कमेंट कर देना आंसर। इसका सही आंसर है सुई धागे का आविष्कार यानी इन्वेंशन किया गया है। तभी ना हम 2 कपड़े को यहाँ पर सील चुके हैं, इसको हम लोग धारण किए हुए पहने हुए हैं अपना शरीर को ढकने के लिए।
चलो बहुत बढ़िया। अभी आपको अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू, तो आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, संस्कृत पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? न्यूटन चचा जो है ना, आइजैक न्यूटन, उन्हें क्या कहा गया है? ऑप्शन ए एक वैज्ञानिक, ऑप्शन बी दिशा दिखाने वाले यानी डायरेक्शन दिखाने वाले, ऑप्शन सी संस्कृत मानव, ऑप्शन डी आदि मानव। 1 2 3 4 एंड 5। इसका सही आंसर हो जाएगा एक संस्कृत मानव, क्योंकि उन्होंने भी ग्रेविटेशन का खोज किया है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, कुछ भी गिरा नीचे से आ जाता है, उसका इन्वेंशन किया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लेखक संस्कृति का परिणाम कहते हैं? यानी संस्कृति का कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सभ्यता को संस्कृति का रिजल्ट कहा गया है, ऑप्शन बी आदर्श को, ऑप्शन सी कालकूट को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी जब संस्कृति हो जाएगी तो उसके बाद क्या आएगा? सिंपल वही परिणाम, रिजल्ट। 1 2 3 4 एंड 5। इसका आंसर भी आप बता सकते हो, चैप्टर अच्छे से सुनो होगे तो। इसका सही आंसर है सभ्यता। आदि कोई चीज़ इन्वेंट कर दिया, आदि को इसको कोई भी साइंटिस्ट इसको इन्वेंट किया होगा माइक को, तो मैं एक सभ्य मानव हूँ, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। तो जो भी यदि इन्वेंशन को कोई इस्तेमाल करता है तो उसको बोलेंगे सभ्यता। फोर्थ फाइव्थ क्वेश्चन, संस्कृति का संबंध किससे होता है? रिलेशन किससे है? ऑप्शन ए विकास भावना से, ऑप्शन बी कल्याण भावना से, ऑप्शन सी आस्था से, ऑप्शन डी विनाश से। कल्याण यानी सोशल वेलफेयर के लिए, विकास यानी डेवलपमेंट, आस्था यानी स्पिरिचुअलिटी भगवान का, और विनाश यानी तबाही। किसके संस्कृति का संबंध किससे कहा गया? चलो बताओ। 1 2 3 4 एंड 5। नीचे कमेंट कर देना आंसर। सही आंसर है कल्याण भावना के लिए। तो कुछ भी रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, कुछ भी खोज होता है, इन्वेंशन कल्याण भावना के लिए ना। माइक का खोज क्यों हुआ? कल्याण भावना के लिए। मैं इससे आपको वीडियो बना, आपको हेल्प मिलेगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए औजार का, ऑप्शन बी आग का, ऑप्शन सी बर्तन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलो सही आंसर दो। 1 2 3 4 एंड 5। नीचे कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो सही आंसर है आग का आविष्कार किया था। जब आग का आविष्कार हुआ उसके बाद ही तो मनुष्य का पेट भरा, क्योंकि खाना उसमें पकाने लगा, खाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रूस का भाग्य विधाता है? बताओ। इसका भी आंसर देखे होगे तो ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी चर्चिलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन है रूस का भाग्य विधाता? गेस कर सकते हो। 1 2 3 4 5। सही आंसर है लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने ही रूस का भाग्य विधाता है। क्वेश्चन नंबर 8, असंस्कृत का क्या परिणाम होता है? रिजल्ट क्या होता है जब असंस्कृत? ऑप्शन ए समाज का विघटन, ऑप्शन सी मनुष्य का विनाश, ऑप्शन डी विनाशकारी परंपराएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब असंस्कृत यानी को बम गन वगैरह कुछ बना लेता है तो उसका परिणाम रिजल्ट क्या होता है? 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ तो समाज का विघटन भी हो जाएगा, मनुष्य का विनाश भी तो हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिर गया था तो 15 अगस्त को वहाँ भी हो गया। तो वही विनाशकारी परंपराएं, विनाश होगा ही होगा जब असंस्कृत कुछ। तो संस्कृत यानी कुछ समाज का वेलफेयर के लिए कुछ डेवलपमेंट किया हो गया हो या फिर इन्वेंशन किया हो। असंस्कृत यानी समाज का विनाश के लिए, मनुष्य का विनाश के लिए, सबके लिए विनाश के लिए कुछ होगा तो उसको असंस्कृत बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी नई चीज की खोज कौन करता है? बहुत आसान है। ऑप्शन ए संस्कृत व्यक्ति, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी ज्ञानी व्यक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन नई चीज को खोज करता है? बहुत आसान है। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक संस्कृत व्यक्ति नई चीज की खोज करता है, इसको यूज करता है एक सभ्य व्यक्ति। आखिरी क्वेश्चन, आत्मविनाश के साधन का आशय है। आत्मविनाश का क्या साधन है? उसका आशय क्या है? क्रोध, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द्वेष, ऑप्शन सी लोभ, ऑप्शन डी हथियार। मतलब किससे आत्मविनाश हो सकता है? 1 2 3 4 एंड 5। यदि आप चैप्टर देखे होगे तो पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर है हथियार। यदि कोई गन वगैरह बना लेता है इससे विनाश हो सकता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू खत्म होता है। तो आप ऐप डाउनलोड करो, उसमें मैंने बहुत सारे एमसीक्यू दे रखा हूँ, अभी तक अपलोड हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड हो चुका है और साथ में कुछ कोर्स मिल जाएगा।
ये फ्री है, उसके लिए पेमेंट नहीं करनी है आपको। साथ में एक और प्रीमियम कोर्स है अग्नि क्लास 10 का, जिसमें बहुत अच्छे से साइंस और मैथ्स पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे से, यानी बहुत अच्छे से सबको कंप्लीट हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा मैथ और साइंस। ऐसे स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आता वही ज्वाइन करें, उनको मैं टॉपर बना दूंगा। वीडियो लेक्चर है, लेटेस्ट MCQs में भी दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड रिटन नोट्स है, बहुत कुछ मिलने वाले हैं। इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल रेट है। तो ऐप डाउनलोड करो, कम से कम MCQ जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री है। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।